देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को कसना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां पर जेपी नड्डा ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने की कोशिश की, बल्कि तमाम नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। एक बार फिर से जेपी नड्डा ने जीत के लिए बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की बात कही, जो हमेशा से भाजपा की जीत के लिए सबसे अहम माना जाता है। बाईस केरल में भाजपा की बड़ी तैयारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा ने सिखाई चुनाव की बारीकी सारी। सियासी बिसात पर क्या होगी भाजपा की अगली चाल? मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी दिल से स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाना चुनावी तैयारी का पूरा हाल। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते सियासी रणनीति पर चर्चा तेज हो गई। 2022 केरल में भाजपा के लिए 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है और इसके लिए सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लखनऊ पहुंचते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फौरन ही एक्शन में आ गए। यहां पर वो सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले भाजपा के जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर जेपी नड्डा के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सीएम योगी के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता का काम सिर्फ बूथ संरचना का नहीं है, बल्कि सेवा का है। कि जो दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये भाजपा सरकार में ही संभव है कि पीएम मोदी जब 1 रुपए भेजते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 पैसे मिलते हैं। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के अभिनंदन कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यूपी भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। ये बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने इस बैठक में चुनाव से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र भी किया। समाज के प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए। विरोधी पार्टी के नाराज लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से संबंध अच्छे रखें और उनकी बातों को सुनकर माहौल को समझें। कार्यकर्ता अगर मुश्किल में है तो उसकी बात सुनकर उसकी मदद करें। जेपी नड्डा ने कहा कि हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाए। बूथ स्तर पर वोटर्स का समीकरण देखा और समझा जाए। किसको कैसे साथ लाना है, इसकी योजना भी बनाई जाए।
10 अगस्त तक सभी विधानसभा प्रभारियों को क्षेत्र बताए जाएंगे। जो जिस क्षेत्र का होगा उसे वहां की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। वहीं पन्ना प्रमुख तैयार करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने आज पहले ब्लॉक प्रमुखों को संबोधन किया और उसके बाद में उन्होंने 2022 को लेकर विधानसभा प्रभारियों के साथ लंबी बैठक की और उनको कहा कि किस तरह से 2022 की लड़ाई मैदान में जाकर लड़नी है। किस तरह की आज यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई, किस तरह से काम करने के लिए कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको बूथ से लेके मंडल तक, बूथों में पन्ना प्रमुख से लेके मंडल में कैसे नीचे व्यक्ति तक जाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, यही सब बताया है। और आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंदर आप लोग से लंबी बैठक की है, किस तरह के निर्देश दिए, कैसे 2022 का किला फतेह किया जाएगा? बिल्कुल, जो हमें अंदर निर्देश दिए गए हैं, जो हमें योजना बनाई गई है, उस योजना को चल के हम चुनाव 2022 का निश्चित रूप से 380 प्लस जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अंदर बैठक हुई लंबी, क्या निर्देश दिए गए आप लोग को? हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जो है जिम्मेवारी निभाने के लिए दी है। हर आने वाले चुनाव में विधानसभा की पूरी देखरेख के किस तरह से हमें बूथ स्तर से मजबूती बनाएं और बूथ स्तर से अपना वोट आगे बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अच्छी तरह से पता है कि संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल से ही 2022 में चुनावी जंग को जीता जा सकता है। वहीं भाजपा की जीत सबसे ज्यादा उसके बूथ मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। ऐसे में जेपी नड्डा ने इस पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।